जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, भारतीय नववर्ष जिसको हिंदू नववर्ष भी कहा जा सकता है कि आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो नवरात्रि का प्रथम दिवस होता है, अपना नव संवत्सर नववर्ष प्रारंभ होता है। तो विक्रम संवत्सर 2081 2081 प्राप्त हो रहा है और इस संवत्सर का नाम है पिंगल नामक संवत्सर है। ये इसका जो गुण है, जो थोड़ा बहुत दोष है, इसकी जो व्याख्या है वो अलग आगे वीडियो में रखने का प्रयत्न करूंगा। संवत्सर का जो प्रथम दिवस है मंगलवार के दिन आ रहा है, तो आदि आदि पर जो है अलग चर्चाएं की जाएगी। आज तो मैं निवेदन करने जा रहा हूं कि कलश स्थापन का उत्तम मुहूर्त कब है, कितने बजे से कितने बजे तक करना उत्तम और कल्याणकारी रहेगा। तो मेरे भाई बहन, जो कलश स्थापन किया जाएगा उसका जो है प्रातः अगर हम देखते हैं प्रातः से, तो मेष लग्न प्राप्त होती है। मुहूर्त में सदैव लग्न का विशेष महत्व होता है, तो लग्न को महत्व देना चाहिए। आजकल लोग तो चौघड़िया हर कार्य में देखने लगे हैं, लेकिन चौघड़िया तात्कालिक यात्रा के लिए या कुछ अन्य कार्यों के लिए बनाया गया है। मुख्य तो लग्न होता है। मेष लग्न यानी कि ये जो है चर लग्न प्राप्त हो रहा है प्रातः 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, 6 AM to 7:35 AM तक। उसके बाद में वृष लग्न यानी कि स्थिर लग्न है, जो कि आप ये पूजा पाठ स्तुति संकीर्तन जप इत्यादि करते हैं, ये आपका स्थिर रहे, कल्याणकारी के रूप में हो करके आपका सर्वांगीण विकास करे। तो जो स्थिर लग्न प्राप्त हो रहा है 7:30 बजे यानी 7:35 से लेकर के और 9:31 तक जो स्थिर लग्न प्राप्त हो रहा है। तो अगर आप प्रातः कलश स्थापन करना चाहें, और जो करना सबसे उत्तम माना जाता है प्रातः काल का, तो 6 बजे से लेकर के 9:30 बजे के अंदर का समय चर और जो स्थिर लग्न प्राप्त होगा। इसके अलावा आगे जाना चाहेंगे तो कर्क लग्न अपने को मिलेगा। कर्क लग्न जो मिलेगा 11:45 से लेकर के और 2:03 तक जो है ये कर्क लग्न है। तो ये भी बहुत उत्तम माना जाता है। कर्क लग्न में ही प्रभु श्री राम जी ने अवतरण लिया था। तो अगर आप मध्याह्न काल में करेंगे तो कर्क लग्न मिलेगा। इसके साथ ही अभिजिन मुहूर्त प्राप्त होगा। अभिजिन मुहूर्त जो है मुंबई में थोड़ा अलग समय है, मुंबई के हिसाब से देखेंगे तो, लेकिन अगर वाराणसी इत्यादि उत्तर भारत की दृष्टि से देखेंगे तो प्रातः के बाद में 11:34 AM से लेकर के, मतलब दोपहर के 11:34 से लेकर के और 12:24 तक ये अभिजिन मुहूर्त है, जो कि बहुत ही उत्तम माना जाता है। क्योंकि बहुत लोग माता रानी का दरबार वगैरह विशेष रूप से बनाना सजाना चाहते हैं, अथवा राम जी का दरबार सजाना चाहते हैं, थोड़ा विलंब हो जाए तो उसमें वो ये अच्छी बात तो ये कि उनको अभिजिन मुहूर्त प्राप्त हो जाएगा। इसका हमें पूर्णतः लाभ लेना चाहिए। और ये जो है अगर आप होरा देखेंगे, होरा का भी बड़ा महत्व होता है। तो जो प्रातः लोग सत्कर्म करना चाहेंगे, मतलब कलश स्थापन करना चाहेंगे, तो उनको लगातार जो है मंगल का, सूर्य का और शुक्र का होरा प्राप्त होगा, जो भी अपने आप में अद्वितीय है। सभी सत्कर्म कार्य के लिए बहुत ही मंगल और उत्तम माना गया है। तो ये लग्न होरा ये दोनों प्राप्त हो रहा है। जो पहला आपको ये प्राप्त होगा मेष लग्न का जो समय है 6 बजे से 7:30 बजे तक। इसमें आपको चौघड़िया भी अगर आप मानना चाहेंगे तो चौघड़िया का भी आपको साथ इसमें मिल जाएगा। और इसके बाद में ही आप और भी, जैसे कि अब प्रश्न ये आता है कि हम सत्कर्म क्या क्या करें, तो सबसे उत्तम तो यह है कि कलश स्थापन करके और जो माता रानी के भक्त हैं माता रानी की सेवा करते हैं, और जो प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं उनके श्री रामचरितमानस नवः पारायण तो इसमें तो किया ही जाता है। 9 दिनों में ही श्री रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है वो पाठ पूर्ण हो जाता है। नित्य भगवान की पूजा होती है और बाद में उनकी आराधना हो जाती है। अब बहुत से लोगों को पढ़ना कठिन नहीं आता है, लेकिन सुंदरकांड नित्य पाठ करते हैं, तो आप चाहें तो ये पूरे नवरात्रि के बीच में 11 सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, अथवा उससे भी सरल जो है श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं श्री राम जी की प्रसन्नता के निमित्त। और राम मंत्र का जाप कर सकते हैं, अथवा माता रानी के भक्त हैं तो नवाण मंत्र का जाप करना तो
कहना ही क्या है, बहुत ही उत्तम है। अथवा दुर्गा सप्तशती का पाठ या उस प्रकार से स्वयं दुर्गा सप्तशती का पाठ इत्यादि कैसे करें, उसका पूरा एक वीडियो उपलब्ध है। आप चाहेंगे तो आपको चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। तो हम मुहूर्त में आए तो मुहूर्त प्रातः 6 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक, और उसके बाद में आपको कर्क लग्न के साथ में 11:45 से लेकर 2:03 तक जो है अभिजिन मुहूर्त मिल जाएगा। मुंबई का जो अभिजिन मुहूर्त है ये 12:15 बजे से लेकर के और 1:05 तक, उसमें भी विशेष है। तो आप सभी की कामनाएं माता रानी पूर्ण करें। इसी निवेदन के साथ में पुनः आप सभी लोगों को अपने भारतीय नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी से निवेदन है कि आप ये नव वर्ष की शुभकामना बड़ों का चरण स्पर्श करके फोन पे आशीर्वाद लेकर के और अपनों को जो है मैसेज इत्यादि भेज करके करें। लेकिन आप हैप्पी भारतीय नववर्ष मत लिखना, भारतीय नववर्ष मंगल हो, भारतीय नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसा लिखिएगा। जय सिया राम।